So we are going to start a new topic, and that is subject, verb, agreement. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के नाम में जो है ये छिपा हुआ है कि व्हाट वी हैव टू लर्न हियर। हमने क्या सीखना है? हमने सीखना है कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए। मीन्स यहां पर यह है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट मस्ट सेटिस्फाई, इसको जरूर जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए नंबर ऑफ वर्ब। नंबर हमने सीखा था, नंबर कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो हमारा ना एक चीज होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, हमें हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब दोनों का नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमने क्या लिखा है, अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है तो हमारी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ये टॉपिक जो मैंने लिखा और मैंने मेन चीज बता दी, ये बड़ा आसान था, बट ये टॉपिक बहुत टफ हो जाता है। ये टॉपिक टफ और लेंथी दोनों हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, लेंथी हो जाता है? क्योंकि जो इसमें जो है ना कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, हमें ये मालूम करने के कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, वर्ब हमारी सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है, इसके बहुत ज्यादा रूल्स हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे, यहां पर जो सबसे पहला रूल है वो हमने सीखा सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होना। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, बताइए। आई किधर आता है, आई दोनों तरफ आता है। वो कभी सिंगुलर की तरह काम करता है, कभी प्लूरल की तरह काम करता है। वी से दैट। लेकिन आई कभी एम को लेता है साथ में तो वो सिंगुलर होता है, आई वॉज लेता है सिंगुलर होता है, आई के साथ हैव आता है तो वो प्लूरल हो जाता है ना। तो कभी आई सिंगुलर और कभी आई प्लूरल का काम करता है। लेकिन हमेशा ही या शी या इट, ये हमेशा किसका काम करते हैं, सिंगुलर का काम करते हैं। एंड यू हमेशा प्लूरल होता है, वी हमेशा प्लूरल होता है, और दे हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये हमने प्रोनाउंस देख लिए। नाउंस की बात अगर हम करें तो बॉय, अगर आपने बॉय लिखा तो ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर बॉयज लिखा तो कैसा है, प्लूरल है। अगर आपने लिखा चाइल्ड लिखा तो एक बच्चा है, और चिल्ड्रन है तो कैसा होगा, ये प्लूरल है। अगर आपने यहां पर लिखा राजू तो राजू जो है वो किसी एक का नाम है, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर है। अगर मैं कहता हूं राजू एंड रानू तो मैं दो जनों की बात करता हूं तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। करेक्ट ना। इसके अलावा अगर हमने देखो यहां पर लिखा माय फ्रेंड, हमें कभी कभी लगता है कि माय जो सिंगुलर प्लूरल की तरह आता है, हमें माय फ्रेंड्स, ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूजन कहां पे करते हैं, योर जब आ जाता है योर, तो योर के साथ मैंने क्या लिखा, योर ब्रदर, और इधर लिखा मैंने योर ब्रदर्स। तो योर से हमें पता नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें पता चलेगा किसका, योर के आगे क्या है, ब्रदर, और इधर क्या है, ब्रदर्स। तो ब्रदर और ब्रदर्स होने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। करेक्ट ना। तो यहां पर ये सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल। ये वो चीजें जो बेसिकली हम जानते हैं। हमें टफ कब होता है, टफ सबसे पहला टफ का जो रूल है वो सिंगुलर प्लूरल का रूल ये है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल का रूल, सबसे पहला रूल यह है कि जब हम लिखते हैं इसमें वन, इधर भी कट है, ऊपर भी, अच्छा क्या है, सिंगुलर प्लूरल का रूल क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखें, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं वन या मैं कहता हूं नन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन, ये सब सिंगुलर है। अगर मैं कहता हूं ईच, टॉकिंग अबाउट वन। इफ आई से एवरीवन, टॉकिंग अबाउट वन। इफ आई से समवन, ये वन एक है। इफ आई से नाइदर, वन की बात है। इफ आई से आइदर, ये वन की बात है। ये सब क्या है, वन एक, नन कोई सा एक भी नहीं, ईच प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक, समवन कोई एक, नाइदर कोई सा एक भी नहीं, दो में से कोई सा एक भी नहीं, आइदर दो में से कोई एक, या मैंने यहां पर बोला एनीवन कोई एक। हम जब इस तरह के पास और भी इसके आगे कोई वर्ड होंगे, हम इसमें क्या करते हैं, जब इसके साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ। इसका मतलब ये होगा, ये सब्जेक्ट ना कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। ये वो सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर कई सारे वर्ड्स आपस में मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं। यहां पर क्या होगा, जब यहां पर मैं लाऊंगा तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल लिखना पड़ेगा। प्लूरल नाउन हो सकता है ये, या प्लूरल जो है वो प्रोनाउन हो सकता है। अब बताइए आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि वन ऑफ, आप देम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यस।
आप यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, अस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कह सकते हैं, ये प्रोनाउन हो गए। अगर मुझे कहना है मेरे दोस्तों में से, तो मैं कहूंगा माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक या कोई एक भी नहीं। अगर मुझे कहना है ऑल, सब में से कोई, मैनी, मैनी में से कई सारे, मैनी फ्रेंड्स में से कोई एक, करेक्ट ना। या मैंने बोला कि जो है ऑल द, किसमें से, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो सेवन वंडर्स हैं उनमें से कोई एक। तो ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। कैसा हो गया सब्जेक्ट, ये वाला सिंगुलर। अब हमें यहां पे कंफ्यूजन क्यों लगती है, मैंने क्यों अलग से ये बताया आपको, क्योंकि हमें लगता क्या है, लिखा होता है, सेंटेंस लिखा होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक। अब इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, लेकिन हमें लगता क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वर्ड करीब में है, हमें लगता है ये प्लूरल है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर आर लगाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ठीक है। अच्छा एक बात और, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं हो सकता, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब मेरे दोस्त, मेरे एक दोस्त में से एक नहीं हो सकता, मेरे कई दोस्तों में से कोई एक हो सकता है, करेक्ट। अच्छा इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, यहां पर आएगा तो ऑफ वाला ही, बट क्या होगा, यहां पर होगा बोथ, या मैनी, या फ्यू, या सम, या एनी, या ए नंबर, ठीक है, ए नंबर, या ए लॉट, या लॉट्स, या सेवरल। ये सब वो चीजें हैं। अच्छा देखो, कुछ मैंने जो लास्ट वाले लिखे, एक तो इनके पास सिंगुलर प्लूरल भी आता है, इसके बाद जो है प्लूरल भी आ सकता है, और इसके बाद जो है वो क्या हो सकता है, इसके बाद अनकाउंटेबल चीज भी आ सकती है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं इसमें प्लूरल आएगा, तो हमने क्या किया, इसमें बेटा मैंने क्या लिखा, ऑफ लिखा। ऑफ का मतलब हो गया में से, किन में से, तो हमेशा आगे की चीज कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। जैसे अस हो सकता है, यू हो सकता है, देम हो सकता है, या बेटा क्या हो सकता है, मेरे दोस्तों में से, क्या हो सकता है, मेरे दोस्तों में से, या योर रिलेटिव्स, तुम्हारे रिश्तेदारों में से, या सेवन वंडर्स, 7 अजूबों में से, करेक्ट ना। तो ये हमें ये पहचानना होगा। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये वाला जो है सब्जेक्ट कैसा होगा, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, और ये वाला सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। और एक बात का हमें ख्याल रखना है कि ऑफ के बाद वाली जो चीज होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं हो सकती। वन ऑफ माई फ्रेंड गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ हिम नहीं हो सकता, नन ऑफ हिम नहीं हो सकता, नन ऑफ देम होगा, नन ऑफ अस होगा, नन ऑफ ऑल होगा, नन ऑफ वन नहीं हो सकता, करेक्ट ना। तो हमें इस तरह की बातें ख्याल रखनी चाहिए। ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। देन वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन। एक और तरीके का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होता है, और वो तब होता है जब हम यूज करते हैं किसको, क्वांटिटी वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जिन्हें जो है क्या कर सकते हैं हम, जिन्हें जो है गिना नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक क्वांटिटी होते हैं। लाइक इफ आई से, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा। इफ आई से लिटिल, या मच, a lot and lots, several, plenty, ये सब जो है, ये सब वो वर्ड्स हैं। इनके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये काउंटेबल नाउन मैंने बेवजह सिंगुलर लिखा, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। कैसा, अनकाउंट, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल होते ही नहीं है, तो मैं सिंगुलर क्यों लिखा हूं, पूरी मैंने लिख दिया, सही। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, बताइए क्या हो सकता है। इफ आई से शुगर, यस यू कैन राइट हियर, लव यू कैन राइट, हेट यू कैन राइट, एंड एंगर, ऐसे वर्ड्स होते हैं, मनी इज दैट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स जो है वो क्या आएंगे। अब ये जो सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट जो बना वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मैं कभी ये नहीं कह सकता अ लिटिल ऑफ माई फ्रेंड्स, अ लिटिल ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं कह सकता। मैं क्या कहूंगा, अ लिटिल ऑफ शुगर, अ लिटिल ऑफ वाटर, अ लिटिल ऑफ एंगर, अ लिटिल ऑफ केयर, अ लिटिल ऑफ लव, हेट्रेड, आई कैन यूज दीज वर्ड्स, राइट। अच्छा इसमें एक और चीज होती है, आप ना यहाँ पे 1/3 बोल सकते हो, या कोई भी मैथमेटिकल जो पार्ट वाले वर्ड्स होते हैं, 1/3 या 1/2 या ए हाफ या 2/4, आप इस तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं। आगे की चीज में क्या रहेगा, अनकाउंटेबल चीज रहेगी। और ये हमने सीखा था, कल हमने पढ़ा था कि जब जो है अगर ये वाले वर्ड के आगे अनकाउंटेबल चीज होगी
तो सिंगुलर है, और काउंटेबल चीज होगी तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, बताइए हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का हाफ आर, काउंट कर सकते हैं, और हाफ ऑफ द मिल्क इज, करेक्ट ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देखा, सिंगुलर प्लूरल कैसे हो सकता है। अभी इट्स नॉट अ लिटिल टॉपिक, इट्स नॉट अ टॉपिक जो हम अभी मैंने कहा और खत्म हो गया, 3 बातें बताई 3 बातों में नहीं, ये टॉपिक कम से कम 30 बातें बताने के बाद खत्म हो सकता है, और उसके बाद भी बचेगा जो मुझे नहीं पता होगा। बट ये जो है टॉपिक ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने भी 3 चीजें सीखी, हम इससे आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहले सीखेंगे वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है, कब होती है। देखें, वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है, करेक्ट। यहां पर आया वर्ब सिंगुलर कब होती है, इज बेटा सिंगुलर है और आर प्लूरल है, और इसके साथ साथ एम को भी हम सिंगुलर में काउंट कर लेते हैं। पहली बात, पास्ट की बात करो, था थे की बात करो, तो वॉज क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है, प्लूरल है। फिर से बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें हैज और हैव की, तो यहां पर बेटा हैज क्या है, सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है। अगर हम बात करें हैज हैव की, इसके अलावा बात करें किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस की बात करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाना सिंगुलर वर्ब होती है, और उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का आना ये प्लूरल होती है। और अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की बात करें, तो अगर हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंगुलर है, और अगर मैं डू नॉट बोलता हूं, डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है। हाँ है वो, हाँ देखें, इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, सब्जेक्ट प्लूरल कब होता है, वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो गई। अब देखो हम सीखेंगे क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहा है, देखो यहां पर मैंने कहा कि माय फ्रेंड्स, सही। अब यहां पर 2 ऑप्शन दिए उसने कहा इज आएगा या आर आएगा, ठीक है, नॉट गोइंग, मेरे फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, सही। अब देखो मुझे यहां पे सिलेक्शन करना है कि पहले मुझे कौन से यहां पे दोनों में से क्या चीज लगाना चाहिए। सबसे सिंपल चीज मैंने लिखी है यहां पे, माय फ्रेंड्स। बेटा आपने देखा फ्रेंड्स ज्यादा हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट है, करेक्ट ना। अच्छा, इज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और आर कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। हमें क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हमारी सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंटेंस विल बी करेक्ट क्या, माय फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग, मेरे फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। हम इससे आगे बढ़ते हैं, और हमने देखा कि यू, अब हैज आएगा या हैव आएगा, यू हैज और हैव माय फोन नंबर, तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है। तो यहां पर आया कि यू हैज माय फोन नंबर, यू हैव माय फोन नंबर। यू को मैंने आपको कौन सा सब्जेक्ट बताया है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, करेक्ट ना। और देखो वर्ब हैज कैसी वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर हैज का आना क्या हो गया, गलत होगा। सेंटेंस होगा यू हैव माय फोन नंबर, करेक्ट ना। हमने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या किया, ही, और ही के बाद मैंने कहा या तो यहाँ पे कॉल आएगा, कॉल्स आएगा, या कॉल आएगा। ही कॉल मी रेगुलरली, वो मुझे रेगुलरली कॉल करता है, राइट। यहाँ पर बताइए ही जो है सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और कॉल्स क्या है बेटा, जिसमें मैंने कहा था जिसमें जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो सिंगुलर वर्ब है, और जिसमें एसईएस नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। बताओ विच वन इज करेक्ट नाउ, हमें कौन सा यूज करना है, ही कॉल्स या ही कॉल मी, ही कॉल्स या ही कॉल, ही कॉल्स मी। तो राइट, यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे काट दिया कौन सा, ये वाला, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हम जानते हैं, बट वी हैव टू कम फ्रॉम बेसिक टू टफ वर्ब, ओके नाउ। यहां पर मैंने कहा देखो शी, और शी के साथ में 2 चीजें हैं मुझे करने के लिए, या तो डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट, और फिर आया गो देयर। बताओ क्या मतलब हुआ कि वो वहां नहीं जाती है। तो पहले पहचानो शी का सब्जेक्ट कौन सा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डज नॉट क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। मैंने आपको बताया था डज नॉट क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि इसके अंदर एससीएस जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और हमने सीखा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने क्या सीखा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहां पर जो है ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, सेंटेंस करेक्ट वाला बोलो, शी डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाती है, करेक्ट। अच्छा, इसमें आया मैंने अब कहा देखो आर फ्रेंड
आर फ्रेंड नो यू वेल, हमारा फ्रेंड तुम्हें जानता है अच्छे से। आर फ्रेंड्स नो यू वेल, जानते हैं तुम्हें अच्छी तरह से। यहां पे देखो दोनों चीजों में देखो फर्क, यहां पे आया कि आर फ्रेंड और आर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट विल बी डिसाइडेड नॉट विद द हेल्प ऑफ आर, बट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इसका डिसीजन कौन लेगा, फ्रेंड या फ्रेंड्स। बताइए, आर से हमें कोई लेना देना नहीं, आर हमारा कोई भी चीज नहीं है। आर एक रिलेटिव वर्ड है जो क्या कर रहा है, जो एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कनेक्ट कर रहा है, किसी पे अपना अधिकार जमा रहा है। आर फ्रेंड का मतलब हमारा फ्रेंड, आर फ्रेंड्स का मतलब हमारे फ्रेंड्स, करेक्ट। अब बताइए, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये नो जो है, नो यहां पे वो कह रहा है क्या फॉर्म आ सकती है, तो यहां पे दो फॉर्म आ सकती हैं, या तो नो आएगा या क्या आएगा, नोज आएगा। तो नो कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और नोज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहां पर होना चाहिए नो की सेकंड, नो का जो है क्या, नोज आना चाहिए, करेक्ट। अब यहां पे आर फ्रेंड्स सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, तो बताओ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब क्या है, विदाउट एस, तो क्या होगा, नो, करेक्ट ना। दिस इज। अब नेक्स्ट मैंने यहां पे कहा कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बताओ ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है ना, माय फ्रेंड्स। अच्छा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज या आर गोइंग, बताइए क्या आएगा, इज गोइंग आर गोइंग, माय फ्रेंड्स, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स, यस। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यस, मैं अपने सारे दोस्तों में से किसी एक के बारे में बता रहा हूं कि वो क्या कर रहा है, जा रहा है, बाकी सब सोए हुए हैं, एक जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, कहां पता चला ये वन, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ये जो है यहां पे प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल नाउन है यहां पर। सब्जेक्ट तो पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट उस वन की वजह से कैसा सब्जेक्ट होगा बेटा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके सामने ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब है देखो, ये वर्ब है सिंगुलर वर्ब, और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, आर इज रॉन्ग। अब बोलो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग, करेक्ट ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और हमें इसमें अच्छा, इसे जब हम करते हैं ना, जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर स्टडी कौन सा आप चैप्टर पढ़े, नाउन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का मसला है ना, और सिंगुलर प्लूरल हम ज्यादा किसमें पढ़ते हैं, नाउन में पढ़ते हैं, इसलिए ये टॉपिक इनडायरेक्टली नाउन से कनेक्ट कर जाता है, करेक्ट। चलो अब हम